नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस पेंडेमिक में भी आप लोगों के लिए टॉप 30 जो पैडागोजी के क्वेश्चंस हैं, मोर ऑफ एन आस्क्ड क्वेश्चन हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन 30 क्वेश्चंस को आप लास्ट टाइम में देख लो। अगर आप लोगों की लास्ट टाइम प्रिपरेशन आप की अच्छी नहीं है, आप लोगों ने नोट्स बना के तैयारी नहीं की है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जहां से आपको टॉप 50 कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं, दूसरा जो टॉप 50 करंट अफेयर्स हैं पिछले लास्ट 6 मंथ के, वो आपको मिलेगा। जीके जीएस की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उन वीडियोस को लास्ट टाइम पे जरूर देख लें, ताकि आप जो है अपनी एग्जाम के लास्ट टाइम मोमेंट में गड़बड़ ना कर पाएँ, एग्जाम को अच्छे से दें। बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों को। तो प्लेलिस्ट को देख सकते हो। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आपको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करें, अपने नोट्स को एक बार रिवाइज कर लें। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो ही जाके वीडियो को देखें। थैंक यू सो मच। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, व्हेन डज अ चाइल्ड स्टार्ट गोइंग टू अ फॉर्मल स्कूल सिस्टम, यानी कि बच्चा कब से स्कूल जाना शुरू कर देता है, किस अपने एज के स्टेज में। पहला है चाइल्डहुड, दूसरा है लेटर चाइल्डहुड, तीसरा है प्री एडोलेसेंस, चौथा है एडोलेसेंस। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि आप यहाँ प्री लगा सकते हो, प्री चाइल्डहुड। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आपको चाइल्डहुड के साथ ही जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इस चाइल्डहुड का एज क्या होता है, प्री चाइल्डहुड का 2 से लेकर 6 ईयर का ये एज इसको बोला जाता है, जहाँ पे बच्चा क्या होता है, स्कूल जाने के लिए रेडी रहता है। अब देखो, ये बच्चे खास स्कूलों में जाते हैं पहले, उसे बोला जाता है प्ले हाउस या प्ले स्कूल। तो ये प्ले स्कूल देखना आप लोग के सिटीज़ में बिल्कुल होंगे। तो इन स्कूल्स में देखना एक अलग खेल खेल में, प्ले वे में सिखाया जाता है इन बच्चों को। तो ये तो हो गई बातें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम, यानी कि जो छोटे बच्चे का इन्फेंस में कितना एज होता है आपको बताना है, यानी कि पैदा होने से लेके 1 ईयर तक, बर्थ टू 1 ईयर, बर्थ टू 2 ईयर, बर्थ टू 3 ईयर्स, या फिर 2 से लेके 3 ईयर्स के बीच में। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बर्थ टू 2 ईयर्स को बोला जाता है बिल्कुल छोटा सा बच्चा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो किस वे में होता है, जनरल से स्पेसिफिक की ओर, कॉम्प्लेक्स से हार्ड की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल, या सिंपल टू इजी होता है, आपको ये बताना है। तो देखो, जब भी डेवलपमेंट होगी तो याद रखना जनरल टू स्पेसिफिक होगी, यानी कि साधारण से लेके आप क्या जाओगे, किसी विशेष जगह पे जाओगे, यानी कि ये इसका क्या आंसर होगा, राइट, ए नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ फीलर एंड फीलर कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट। तो देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, चैलेंजेस, लिमिटेशन, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, तीसरा है आपका स्टेबिलिटी चेंज, और चौथा है एक्सप्लोरेशन और न्यूट्रिशन। तो देखो, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन को समझो कि कौन सा यूनिक चीज़, क्वालिटी बच्चे के अंदर इंटरेक्शन होना चाहिए जिसका जो आउटकम होगा वो ग्रेट डेवलपमेंट के तौर पे होगा। तो देखो, अगर बच्चे की हेरिडिटी, यानी कि माता पिता के गुण, जो माता पिता के जीन्स से बच्चे में आएगा, हेरिडिटी से आएगा, तो वो बच्चा वहाँ पे क्या करेगा, अगर माता पिता पढ़े लिखे हैं तो बच्चे के भी जो उनका माइंड होगा वो अच्छा होगा, ज़्यादातर खास करके ये देखा जाता है। तो एक चीज़ आप देखना, डॉक्टर के बेटे डॉक्टर, ये ऐसी चलती है, लेकिन कंप्लीटली हेरिडिटी पे डेवलपमेंट नहीं होता है डिपेंड, ये होता है आपका इन्वायरमेंट। एक्चुअली हेरिडिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इन्वायरमेंट। लेकिन दोनों अगर ग्रेट वे में हो तो फिर डेवलपमेंट क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज, यानी कि जो मनुष्य का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो किस तरह से होता है, क्वांटिटिव, क्वालिटेटिव, या फिर अनमेजरेबल टू सर्टेन एक्सटेंट, और लास्ट ऑप्शन है बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। तो देखो, हम लोग की बॉडी, अगर ये सपोज कर लो कि ये आप हो, देखो आपकी ये बॉडी है, सपोज कर लो आप, तो देखना कुछ दिनों के बाद आप बड़े हो जाओगे, है ना, दाढ़ी मूछें आ जाएगी,
और फिर आप बड़े हो जाओगे, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है आपका क्या होगा, क्वांटिटिव तो होगा ही और क्वालिटेटिव, यानी कि आपके माइंड का जो है डेवलपमेंट होगा। अब देखो आप ग्रेड 2 से यानी कि क्लास 2 से लेके अभी आप लोगों ने बीएड कर लिया है या बीटीसी जो भी हो, आपने बीएड कर लिया है, तो देखो आपका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ है, बिल्कुल अप टू मार्क है, बहुत ऊपर तक आप डेवलप कर चुके हो अपने आप को। यानी कि ये क्या होगा, क्वालिटेटिव तो होगा ही और क्वांटिटेटिव भी होगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की लर्निंग इज, यानी कि वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो है लर्निंग क्या है आपको ये बताना है। तो देखो बिल्कुल आसान सा है, जहां पे भी आपको वाइगोस्की दिखे, जैसे देख लो विराट का नाम सुनने के बाद आप क्रिकेट समझ लेते हो, उसी तरह से वाइगोस्की का नाम सुनने के बाद आपको याद रखना है सोशल एक्टिविटी। यानी कि उनका जो थ्योरी था, ले वाइगोस्की हैज़ गिवन सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरम, यानी कि बच्चा जो है सोशल से चीज़ों को करके सीखता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताना। देखो पहला थ्योरी है आई एंड मी, ये किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। पहली बात क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग का थ्योरी जो है किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया था आपको बताना है, और आपको ये बताना है कि रैट के ऊपर किस साइकोलॉजिस्ट ने अपना प्रयोग किया था और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कंक्लूजन निकाला। एक और लास्ट में आपको ये बताना है कि NCTE का फुल फॉर्म क्या है। देखो एजुकेशन में अगर आप हो तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following are secondary agents of socialization? देखो पहला ऑप्शन क्या है, स्कूल एंड इमीडिएट फ्रेंड फैमिली मेंबर्स, दूसरा है फैमिली एंड रिलेटिव्स, तीसरा है स्कूल एंड नेबरहुड, चौथा है फैमिली एंड नेबरहुड। देखो बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन जो है किसके ऊपर, यानी कि सेकेंडरी जो है वो कौन सा पार्ट है जो बच्चे के ऊपर बिल्कुल अच्छा इम्पैक्ट करेगा। तो देखो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये होगा आपका स्कूल और फैमिली मेंबर। जैसे स्कूल में जानी कि देखो जब वो जाएगा स्कूल तो स्कूल के टीचर उसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, अगर टीचर अच्छे से ट्रीट करते हैं उसे, और फैमिली मेंबर जहाँ पे बच्चे को इनकरेज किया जाता है, उसके ग्रेड्स अगर लो भी आ रहे हैं तो भी अगर आप उसे क्या करोगे, इनकरेज करोगे, मोटिवेट करोगे, तो वो अच्छा काम कर पाएगा। यानी कि जो सबसे ज़्यादा देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि स्कूल और फैमिली मेंबर के साथ बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो ऐसे जगहों पे ऐसे लोगों के बीच में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। रिसर्च सजेस्ट दैट इन अ डाइवर्स क्लासरूम फॉर टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स देयर लर्निंग। देखो यानी कि एक डाइवर्स क्लासरूम है, देखो डाइवर्स मीन्स डिफरेंट स्टूडेंट रहेंगे, यानी कि अगर यहाँ पे अभिषेक बहुत तेज है तो यहाँ पे मुकेश बहुत कमज़ोर होगा, एक पिंकी होगी जो देख नहीं सकती है, एक राकेश होगा जो कि ठीक ठाक पढ़ने में है, एवरेज, और एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल ही क्या है, वो ठीक से समझ नहीं पाता है चीज़ों को, बहुत देर से समझता है, और कोई बच्चा होगा जिसे डिसलेक्सिया होगा या डिस्ग्राफिया होगा। तो ऐसे सारे बच्चे अगर एक क्लासरूम में हो, इसी को बोला जाता है डाइवर्सिटी। तो देखो आपको ये बताना है कि स्टूडेंट जो है टीचर क्या एक्सपेक्टेशन रख सकता है, टीचर को क्या करना चाहिए। देखो शुड नॉट बी को रिलेटेड विथ या डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन, और अगला है हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, या आर टू सोल डिटर्मिनेंट ऑफ। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको क्या होगा, एक अगर वो अच्छे से सब अलग अलग वे में सिखाने की कोशिश करेगा, अलग क्लासरूम के हर नीड के अकॉर्डिंग, अगर इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो उसी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को समझाने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, क्लास अच्छे से चल पाएगा, यानी इन अ गुड मैनर ये चल पाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपको हर चीज को लेके चलना होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देखो कौन सा प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का। तो देखो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि फैमिली और स्कूल क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं फैमिली और स्कूल। तो जहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे कौन होगा, फैमिली होगा, यानी कि 9 का ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में। व्हेन टीचर्स हैव अ पॉजिटिव बिलीव्स अबाउट स्टूडेंट एंड देयर एबिलिटी द स्टूडेंट। देखो अगर बच्चे के ऊपर टीचर का
एक बिलीव होगा, अच्छा पॉजिटिव वे में बिलीव होगा, तो स्टूडेंट का एबिलिटी क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, अप हो जाएगा। यानी कि देख लो आप बिकम डिमोटिवेटेड, नो बिल्कुल नहीं, बच्चा स्ट्रेस में नहीं आएगा और डिमोटिवेटेड भी नहीं होगा। 1 तो कट गया आपका। सेकंड देख लो, आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वे। देखो टीचर अगर किसी चीज़ को आपको मोटिवेट कर रहा है तो क्या उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्टूडेंट के ऊपर वो अफेक्ट होगा, यानी कि ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट हो गया। आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, ऑब्वियस सी चीज़ है, आप क्या होगे, ईगर हो जाओगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे और मोटिवेट होके क्या होगे, लर्न करोगे। अगला है बिकम रिलैक्स्ड एंड स्टॉप पुलिंग एनी एफर्ट टू लर्न, नहीं ये आप रिलैक्स्ड नहीं हो जाओगे, आप क्या होगे, एक्टिवेट हो जाओगे, यानी कि सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक अ चाइल्ड इन अ प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कैसे रिएक्ट करता है आपको ये बताना है। तो देखो उसका जो रिएक्शन होगा दोस्तों वो होगा सर्कुलर रिएक्शन, बिल्कुल वो जो क्या है, देख के चीज़ों को करने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ते हैं, लेव वाइगोस्की रेफर्स टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विथ देमसेल्फ एज। देखो लेव वाइगोस्की जो है वर्बल डायलॉग जो बोलता है बच्चा, उसको उन्होंने क्या कहा है, उसका क्या नाम दिया है, आपको ये बताना है। देखो जो लेव वाइगोस्की ने बताया है कि बच्चे जो है खुद से बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड प्राइवेट स्पीच, यानी कि वो देखना मन ही मन बड़बड़ाते रहते हैं छोटे बच्चे कि उसने मुझे पीटा, देखो अब मैं उसे क्या करूंगा, मैं भी उसे पीटूंगा। तो इन सारे चीज़ों को क्या किया जाता है, इन सारे चीज़ों को किया जाता है प्राइवेट स्पीच बोला जाता है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, NCF 2005 ड्राइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, यानी कि 2005 के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है आपको बताना है, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिज्म या कॉग्निटिव थ्योरी या ह्यूमनिज्म। तो देखो ये बिल्कुल आसान सा है, अगर आपने NCF 2005 के नोट्स बनाए हैं तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि कंस्ट्रक्टिज्म यानी कि आप चीज़ों को क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट करके समझ पाओगे, यानी कि 20 का क्या होगा, राइट होगा। और कंस्ट्रक्टिज्म का जो हिंदी होगा वो होगा प्रासंगिकता, ठीक है ना, प्रासंगिकता यही है, शायद मैं गलत बोल रहा हूं, पता नहीं, जो भी हो देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्समैन कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेस थ्योरी, यानी कि पियाजेस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो देखो, चाइल्ड कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, चिल्ड्रेन एक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट अकर इन क्वांटिटिव स्टेजेस। देखो पियाजे के जो थ्योरी है अकॉर्डिंग, उन्होंने जो थ्योरम दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा चीज़ इसके अंतर्गत नहीं आता है आपको बताना है। तो देखो पियाजे ने कभी नहीं कहा कि कांस्टेंट प्रैक्टिस करने से आप क्या किसी चीज़ को सीख पाओगे, यानी कि ये आपका कटेगा, लेकिन आपको वही चीज़ निकालने के लिए बोला गया, यानी कि 20 का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन डैश मंथ ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रेन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग। देखो यानी कि बच्चे जो है किस मंथ के टाइम में छोटे छोटे वर्ड्स को कनेक्ट करके एक सेंटेंस में बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो होगा वर्ड्स को कनेक्ट करके आप सेंटेंस में जब यूज़ करते हो तो इसे बोला जाता है, ये कौन सा पीरियड होता है, 18 से लेके 24, यानी कि ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इन वाइगोस्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। तो देखो जो वाइगोस्की ने कौन सा थ्योरम दिया था, ऑब्वियस सी चीज़ है, इन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी दिया था, यानी कि सोशल का थ्योरम दिया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ पे किस चीज़ को नेगलेक्ट किया गया है, आपको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन हो गया डिफ़िकल्ट, बट देखो यहाँ पे क्या होगा, सोशल यानी कि आप समाज में रह के सीखते हो, ये तो होगा ही। कल्चरल यानी कि कल्चर कहाँ से सीखते हो आप, सोसाइटी से ही ना, सोशियो कल्चर, तो कल्चर भी आ गया। अब देखो लिंग्विस्टिक यानी कि अब देखो किसी भी एक ट्राइब की एक खास लिंग्विस्टिक होती है, लैंग्वेज होता है, तो ये भी क्या है, सोशल का ही पार्ट है। तो ये तीनों पार्ट आपका सोसाइटी के अंतर्गत आता है, लेकिन बायोलॉजिकल ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है सोशियो कल्चर थ्योरी में, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन द ईयर, यानी कि डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए जो है एक एक्ट पास किया गया था किस ईयर में, आपको ये बताना है।
बिल्कुल इसका आसान सा आंसर है 17 का जो आंसर होगा वो आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा। चलो इजी क्वेश्चन है, नहीं भी आता हो तो आप गूगल करके बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, एटलीस्ट पता तो चले कितने बच्चे कहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। गिफ्टनेस इन चिल्ड्रेन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, यानी कि गिफ्टनेस यानी जो बच्चे में देखना बहुत होता है ना कि बहुत ज़्यादा तेज बच्चे होते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे, वेरी इंटेलिजेंट, उनको किस कैटेगरी में आप फिट करोगे? वो उनका जो है रिच इन्वायरमेंट होता है, सक्सेसफुल पार्टनर्स होते हैं, या वो डिसिप्लिन रूटीन में रहेंगे, या फिर एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बिल्कुल यही आपका राइट आंसर होगा। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस बच्चे की हेरिडिटी यानी कि माँ बाप के जीन्स अच्छे होंगे और अच्छा वातावरण में रहेगा, वो ग्रेट इन्वायरमेंट में रहेगा, तो बच्चा क्या होगा? ग्रेट लर्नर बन पाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी? डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, इमोशनल थिंकिंग या इगोइस्टिक थिंकिंग? देखो मैंने डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट पे एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। आप लोग अगर पूरे डिटेल्स में इसे समझना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में सीटेट वाले वीडियो में जाके उसे देख सकते हो, और कमेंट करना ना भूलें वहाँ पे कि इस वीडियो के बाद मैं यहाँ देखने के लिए आया हूँ। देखिए अब आगे बढ़ता हूँ, मैं बता देता हूँ थोड़ी बातें बता देता हूँ। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? समझ लो कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपका ब्रेन अलग अलग वे में चलना शुरू हो जाए, दैट्स कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि एक चीज़ को आप अलग अलग सोचते हो। सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि आप क्या खाना पसंद करोगे, तो हर स्टूडेंट का जवाब डिफरेंट आएगा, राइट है? तो ये हुआ डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना? आपने अलग अलग वे में सोचा कि मैंने कल पनीर खाया तो चलो कल मैं आगे मटर की सब्जी बोल देता हूँ। लेकिन अगर आपसे एक चीज पूछा जाए जो कि बिल्कुल चारों तरफ से समेटते हुए एक ही सेंटर पे आ जाए, कौन सा क्वेश्चन? देखो मैं पूछता हूँ अभी, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो देखो सबका आंसर एक ही जगह पे आएगा, है ना? यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो ये सबका आंसर एक जगह पे आ गया, यानी कि ये हो गया कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द बेटर, और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होगी? क्रिएटिविटी आएगी, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम दैट वी शुड चेंज द डैश टू फिट द। देखो यानी कि आपको इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम करता है कि किस चीज को कैसे चेंज करके किसके लिए चेंज करना है। वी शुड चेंज फॉर हुम टू व्हाट। तो देखिए आपको क्या चेंज करना है, ऑब्वियस ही बात है, आपको सिस्टम को चेंज करना है। किसके लिए फिट करना है? फिट टू चाइल्ड, यानी कि स्टूडेंट के लिए, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व्स। देखो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है वो कहाँ पे इन्वॉल्व होगा? हैंड्स ऑन एक्टिविटी फॉर किड्स, चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर, लर्निंग इन अ रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट, एक्टिविटीज दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले। देखो मैंने बताया ना कि छोटे बच्चों को प्ले वे मेथड से सिखाया जाता है, तो ये तो कट गया। बिना खेल के आप बच्चे को नहीं सिखा सकते हो। बुक में देखना बहुत सारी एक्टिविटी लिखी हुई रहती है, ये तो कटा। लर्निंग इन अ रिस्ट्रिक्टेड, देखो जहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड, रोट लर्निंग, ये सब चीज़ को मिले, जहाँ पे रिजिट हो जाना, तो ये सब चीज़ को आप क्या करना? कट कर देना, ये दोनों कटा। और देखो एक और वीडियो मैं डाला हुआ हूं अपने चैनल पे, जहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि ये सब वर्ड्स नेगेटिव हैं, इन वर्ड्स को आपको नहीं लेके चलना है, कंसीडर नहीं करना है, तो देख लेना उसकी वीडियो आप लोग। चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर, ये देखो बच्चा क्या हो रहा है? इंक्लूसिव हो रहा है क्या? अलग थलग पढ़ रहा है, ये तीनों कट गया। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? हैंड्स ऑन एक्टिविटी, जहां पे बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करेगा, ठीक है ना? चलिए यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चंस और आईक्यू वाज डेवलप्ड बाय, यानी कि आईक्यू का जो है किसने थ्योरी दिया था आपको बताना है। चलो आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, गूगल करके भी आप बता सकते हो। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं 22 का। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। और हाँ, पिछले वीडियो के बाद एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर ब्लैंक स्लेट किसे कहा जाता है? वी डोंट नो। किसी का कमेंट नहीं आया कि ब्लैंक स्लेट की थ्योरी किसने दी थी। तो देखो ये थ्योरी जो दिया था डेवी ने दिया था, जॉन डेवी ने, सॉरी देखो फिर से मैं लिख देता हूं, है ना? जॉन डेवी ने कहा था कि बच्चे ब्लैंक स्लेट नहीं हैं, है ना? वो क्या है? बहुत इंटेलिजेंट हैं खुद से। तो ब्लैंक स्लेट
आप नहीं बोल सकते हो बच्चे को, स्कूल आने से पहले उनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन होता है, कैसे खाना है, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, लाइक दैट वे। तो जॉन डेवी ने कहा था। आई होप कि आपको बातें क्लियर हो गई हो। आगे बढ़ता हूँ मैं। IQ की ये जो है आप कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ टीचर कंसीडर्स बॉय एज अ नेचुरली बेटर एट मैथमेटिक्स देन गर्ल्स इट शोज दैट द टीचर इज, यानी कि टीचर क्या कर रहा है, बेटर मान रहा है लड़कों को मैथमेटिक्स में और लड़कियों को कमज़ोर। तो ये तो हो गया क्या, जेंडर बायस। ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कर रहे हो, किसी एक खास जेंडर को प्रमोट कर रहे हो कि बॉयज़ जो हैं कि मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं और गर्ल्स क्या होती है, मैथमेटिक्स में डाउन होती है। तो ये बातें रॉन्ग है। आप ऐसा कोई भी परसेप्शन नहीं ले सकते हो। शकुंतला देवी का एग्जांपल ले लो आप। शकुंतला देवी ग्रेट मैथमेटिशियन, उनके ऊपर मूवी भी आई है, विद्या बालन ने कैरेक्टर प्ले किया था, आप देख सकते हो। बहुत फास्ट कैलकुलेटर, कंप्यूटर से भी तेज़ ये कैलकुलेट करती थी। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो आपका दोस्तों देखो होगा आंसर हो जाएगा जेंडर बायस, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रेन हु आर। देखो यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग मैंने बताया था ना पिछले क्वेश्चन में कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होगा ना कि आप सेंटर में रहोगे और आपका ब्रेन अलग अलग वे में चलता जाएगा, अलग अलग तरफ आपका सोचेगा। तो वहाँ से आप देख सकते हो। और कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होगा ना कि आपका सोच जो है चारों तरफ से एक ही जगह पे यहाँ पे आके अटक जाएगा, चारों तरफ से यहीं पे अटक जाएगा, उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होगा, क्रिएटिविटी होगी, यानी कि ये आपका क्रिएटिव माइंड होगा। बी नंबर वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, जाके देख सकते हो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग अच्छे से। मैंने 6 या 7 मिनट की वीडियो है, देख लो, कोई बात नहीं। और मैंने इसे अपने इंस्टाग्राम पे भी, चैनल के पेज पे भी अपलोड किया है 2 इमेज, जहां से आप समझ सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो वहां से फॉलो कर सकते हो। सॉरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिफिकल्टी इन recalling sequence of letter in a word and frequent loss of visual memory is associated with। देखो जब बच्चे को रिकॉलिंग यानी कि चीज लेटर को समझने में दिक्कत होगी, पढ़ने में दिक्कत होगी, तो वो किस बीमारी से ग्रसित है। देखो डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, डायलेक्सिया में क्या होता है ना, बच्चे को रीड करने में प्रॉब्लम होती है। देखो कौन से वर्ड को से प्रॉब्लम होगी पढ़ने में, वॉच को वो पढ़ेगा 100। ये सब चीज़ें दिक्कत होती है किसमें, डिसलेक्सिया में। अगला देख लो क्या है, डिसकैलकुलिया। देखो कैलकुलिया, कैलकुलेशन यानी कि मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होगी उसको। तो ये हो गया 2। आगे देख लो तीसरा क्या है, डिसग्राफिया। ग्राफ यानी कि ग्राफ, यानी कि लिखने पढ़ने वाली बात, यानी कि उसको क्या होगा, राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी। यानी कि ये जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, जहाँ पे बच्चे को रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर, यानी कि जैसे कि मैंने बताया ना, वाच को वो क्या पढ़ लेगा, 100 पढ़ लेगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डिसलेक्सिया। ए इज द राइट आंसर। और एक बात और, डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया में बच्चा का जो माइंड है, ब्रेन जो चीज़ ऑर्डर देगा माइंड को, हैंड को, वो चीज़ वो अच्छे से दोनों के बीच में, साइकोमोटर के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं होता है। माइंड बोलेगा कुछ और वो करेगा कुछ, यानी कि जो दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए साइकोमोटर में, वो नहीं होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अ चाइल्ड विथ नॉर्मल इंटेलिजेंस सोज डिफिकल्टी इन रीडिंग। देख लो रीडिंग और कॉम्प्रीहेंशन में उसे दिक्कत हो रही है। मैंने बताया ना रीडिंग किस में होगी दिक्कत, यानी कि डिसलेक्सिया ही इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द आइडियाज ऑफ CCE इज बेस्ड ऑन। CCE किस पे बेस्ड है, तो देखो ये होगा कौन सा, सोशल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टेक्चुअल या फिर एक्सटर्नल असेसमेंट या एक्सपर्ट असेसमेंट। देखो CCE का फुल फॉर्म आप लोग पहले बताओ, फुल फॉर्म क्या होगा इसका। और देखो ये जो CCE है ये किस पे बेस्ड है, आपको इसका भी जवाब देना है। तो देखो ये जो है CCE बेस्ड है आपका कॉन्टेक्चुअल में, यहाँ यानी कि बच्चे को जो अन्य जो भी अलग अलग एक्टिविटी है वो करा के आपको देखना है। सिर्फ उसकी जो ग्रेड्स हैं, कितने वो मार्क्स ला रहा है, ये नहीं देखना है आपको। यानी कि सिर्फ मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको उसका इवोल्यूशन नहीं करना है। रट्टे वाले प्रवृत्ति को यहाँ पे खत्म करने के लिए CCE को लगाया गया था, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखो इंक्लूसिव एजुकेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देखो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में मैंने बार बार बताया है कि जहाँ पे डिफरेंट बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन किस पे बेस्ड है, जहाँ पे इक्वालिटी हो और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सबको, जहाँ पे कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। रिलेवेंट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड इन अ इंक्लूसिव एजुकेशन टू टीचर, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन फोकसेस ऑन, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस चीज पे फोकस करता है आपको बताना है। ऑन गेटिंग गुड मार्क्स, ऑन मैनी टेस्ट। देखो दोनों चीजें गलत है, कहीं पे भी अच्छे टीचिंग में अच्छे मार्क्स लाने के ऊपर जोर नहीं दिया जाता है, ना ही बहुत सारा टेस्ट लेने या एग्जाम लेने की बात की जाती है। वी डोंट हैव टू टेक मैनी टेस्ट्स and we don't have to pressurize on a student to get great grades। तो ये भी नहीं होगा, दोनों कट गया आपका। ओनली ऑन टेक्स्ट बुक, देखो ये भी कटा। बच्चे को टेक्स्ट बुक के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। वी हैव टू लेट देम फ्री टू थिंक, यानी कि हमें उन्हें छोड़ देना है अच्छे से सोचने के लिए, यानी कि क्रिएटिविटी की ओर बढ़ाना है। तो यहाँ पे आपका देखो क्या होगा, बच्चे के आइडिया और उसके अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। लास्ट क्वेश्चन, हु बिलीव दैट चाइल्ड इज नॉट एन एम्प्टी वेसल, यानी कि किसने कहा था कि बच्चा जो है खाली बर्तन नहीं है, एम्प्टी वेसल नहीं है। ये कहा था हमारे एमजी गांधी ने, ठीक है ना। एम गांधी ने कहा था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने कहा था कि बच्चे क्या हैं, खाली बर्तन नहीं है, वो बहुत ज्ञानी आदमी है। चलिए सी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दें, वीडियो की नोटिफिकेशन तभी आप जान पाओगे। सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आप नए हो तो, तभी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलेगी। और एक बात, अगर आप सोशल मीडिया पे जुड़े हो, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे, तो आपको सिर्फ दी एजुकेटर लाइव लिख देना है बिना किसी स्पेस के। आप हर जगह पे दी एजुकेटर को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप रीडिंग।